Hello students, good morning to all of you. How are you all? I am so glad to have you with me. Dear students, I welcome you in today's online video organized by Dr. Devpal Saraswati Vidya Mandir Inter College, Bellary. Dear students, you will be glad to know that in today's video we shall read lesson 2 named The Holy Ganga. गंगा, जैसा कि आप नाम जानते होंगे, गंगा एक किसका नाम है? नदी का नाम है। भारत में अनेक नदियां हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, कावेरी, ताप्ती, सतलज और अनेक नदियां हैं, लेकिन गंगा उनमें से एक नदी है और भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। साथ ही गंगा भारत की सबसे लंबी नदी भी है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो हम गंगा से जुड़ी जानते हैं, परंतु देयर आर मोर अदर इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स अबाउट गंगा। और भी अनेक अच्छी जानकारियां हैं गंगा से जुड़ी हुई और कुछ तथ्य हैं जो शायद हम नहीं जानते, हमें उन्हें जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ दिस चैप्टर वी कम टू नो अबाउट दोज फैक्ट्स अबाउट गंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टेक्स्ट। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। फर्स्ट लाइन, रीड द फर्स्ट लाइन। द गंगा इज आवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी नेशनल रिवर है, राष्ट्रीय नदी के रूप में गंगा को जाना जाता है। आगे देखेंगे, इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेजेस। वर्ल्ड हेरिटेजेस कहते हैं विश्व की धरोहर। जो हमारी धरोहर हैं उनमें से गंगा जो है वो एक है। द गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा नदी जो है वो लाइफ लाइन है। लाइफ लाइन कहते हैं जीवन रेखा, ठीक, ऑफ इंडिया, भारत की, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ आवर कंट्री। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आप जानते ही हैं, सबसे महत्वपूर्ण रिवर्स नदियों में से ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि बहुत सी नदियां हैं भारत में और उनमें से गंगा को एक सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। इट is considered sacred and worshipped। अब यहाँ sacred वर्ड जो आया है, इस sacred का मीनिंग होता है होली, पवित्र, जो सबसे शुद्ध है, पवित्र है। तो इसको माना जाता है sacred, पवित्र माना जाता है, and worshipped, और इसको पूजा जाता है as goddess गंगा, गंगा देवी के रूप में। यानी कि हम गंगा को देवी कहते हैं और इसीलिए हम गंगा माता की पूजा करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा जो है वो शुरू करती है, बिगिंस में शुरू करती है, इट्स जर्नी, और जर्नी कहते हैं यात्रा। गंगा देखते हैं हम जब जाते हैं कभी गंगा के तट पर, तो वहाँ गंगा बहती हुई मिलती है, उसका पानी बहता हुआ हमें दिखाई देता है। तो वो एक तरह से यात्रा करती है, लेकिन उसकी यात्रा शुरू कहाँ से होती है ये हमें पता होना चाहिए। ध्यान देंगे, द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी। गंगा जो है वो अपनी यात्रा शुरू करती है फ्रॉम गोमुख। गोमुख से शुरू करती हैं। गोमुख, अब आपके मन में प्रश्न होगा गोमुख क्या है? तो इसमें बताया जाता है गोमुख इज अ केव। गोमुख जो है वो एक केव है, मेड ऑफ आइस, जो आइस से बनी हुई है, बर्फ से बनी हुई है, इन द हिमालयास, हिमालय में, हिमालय के पर्वतों के बीच एक गोमुख स्थान है। गंगा हमारी वहां से निकलती है, वहां से चलना शुरू करती है। द आइस मेल्ट्स, जो बर्फ होती है वो पिघल जाती है, मेल्ट्स मींस पिघल जाती है, एंड द वाटर फ्लोज आउट, और जो जल है गंगा का फ्लोज आउट, बहता हुआ बाहर आता है, एज ए टाइनी स्ट्रीम, एक छोटी सी स्ट्रीम का मतलब धारा, एक धारा के रूप में बाहर आता है। एज द गंगा फ्लोज डाउन,
जैसे ही गंगा फ्लोज डाउन नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स पर्वतों की ओर, पर्वतों के नीचे, मोर एंड मोर लिटिल स्ट्रीम्स जॉइन हर, अधिक से अधिक संख्या में जो छोटी छोटी जलधाराएं हैं वो जॉइन हर, गंगा से मिलती जाती हैं, जुड़ जाती हैं। दस इस प्रकार द गंगा बिकम्स बिगर एंड बिगर, जो गंगा है वो हो जाती है अधिक बड़ी और बड़ी, यानी कि गंगा का स्वरूप जो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि उससे अनेक जलधाराएं मिलती जाती हैं। आगे बढ़ेंगे, इट फ्लोज डाउन द माउंटेन्स वेरी फास्ट, तो यह बहती है, इट मीन्स गंगा, ये गंगा के लिए आई है, गंगा के लिए इट हमने प्रोनाउन यूज किया है, इट फ्लोज डाउन, नीचे की ओर बहती है, द माउंटेन्स पर्वतों की ओर, वेरी फास्ट बहुत तेजी से। गंगा जब पहाड़ों से निकलकर आती है, पहाड़ों के नीचे की ओर आती है, तो उसका बहाव बहुत तेज होता है, इट बिकम्स वाइडर एंड वाइडर, ये बहुत चौड़ी, अधिक चौड़ी हो जाती है, एज इट रीचेस द प्लेन्स, ज्यों ही ये मैदानों में प्रवेश करती है। तो पहाड़ों से शुरुआत होती है, पहाड़ों की से नीचे की ओर बहती हुई आती है, लेकिन पहाड़ों से जब नीचे की ओर आती है तो प्लेन्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि मैदानों में प्रवेश करती है गंगा, और जब मैदानों में प्रवेश करती है तो उसका फैलाव बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से गंगा की चौड़ाई बढ़ जाती है। तो ये इस तरह से हमें बहुत सी बातें यहाँ पता लग रही हैं। और बढ़ेंगे हम, इट रीचेस द प्लेन्स, गंगा जो है पहुंच जाती है, रीचेस मींस पहुंच जाती है, द प्लेन्स मैदानों में, एट हरिद्वार, तो गंगा जो सबसे पहले मैदान की शुरुआत होती है तो गंगा की हरिद्वार से होती है। आप गंगा स्नान के पर्व पर गए भी होंगे, हरिद्वार में हम गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा एक, हरिद्वार एक बहुत गंगा के लिए जाने जाना वाला शहर है, नगर है। इन द प्लेन्स, मैदानों में, इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेजेस, मैदानों में यह अनेक गांवों से भी होकर बहती है, एंड टाउन्स ऑफ इंडिया, और भारत के नगरों से भी होकर बहती है। ठीक, ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा नदी, गंगा नदी के दोनों साइड्स में, दोनों तरफ किनारों पर, देयर आर ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत हैं, खलिहान हैं। ठीक, मैनी अदर रिवर्स, अनेक दूसरी नदियां जॉइन द गंगा, गंगा में जुड़ जाती हैं, इन द प्लेन्स, मैदानों में, मैदानों में जब गंगा आती है तो उससे अनेक नदियां भी और नदियां जुड़ जाती हैं। द गंगा एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज, द यमुना, यहाँ पर एक और नदी का नाम आया है यमुना। ठीक, एंड द इनविजिबल सरस्वती, इनविजिबल का मतलब होता है जो हमें दिखाई नहीं देती है, अप्रत्यक्ष होती है, जो हमारे सामने नहीं है उसे इनविजिबल कहते हैं। और जो इनविजिबल सरस्वती नदी है, मीट द गंगा, वो गंगा से मिल जाती हैं, एट प्रयागराज, कहाँ मिलती हैं? प्रयागराज में। प्रयागराज इलाहाबाद का नया नाम है। और आगे बढ़ेंगे, दिस मीटिंग प्लेस, ये जो इनके मिलने का स्थान है, ऑफ द थ्री रिवर्स, तीन नदियों की। अब तीन नदियां आपकी कौन सी रहती हैं? द गंगा, द यमुना एंड द सरस्वती। इन तीनों के जो मिलने का स्थान है, इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम, हम उसे त्रिवेणी संगम कहते हैं या त्रिवेणी संगम कहकर पुकारा जाता है। आगे देखेंगे, इट इज अ होली प्लेस, ये एक पवित्र जगह है, कॉल्ड तीर्थराज प्रयाग, जिसको हम तीर्थराज प्रयाग भी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कुंभ मेला एट प्रयागराज हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। तो कुंभ मेला एट प्रयागराज, कुंभ मेले के बारे में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा। कुंभ मेला 12 वर्ष बाद हर 12 वर्ष बाद लगाया जाता है, जो इलाहाबाद के प्रयागराज के नगर में भी लगाया जाता है, और हैज गेन इंटरनेशनल फेम। तो इस कुंभ मेले ने प्राप्त कर ली है, गेन मींस प्राप्त कर ली है, इंटरनेशनल फेम, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि, एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग
ऑफ प्यूपिल। किसके रूप में? विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक जन समूह लोगों का, यानी कि लोगों के सबसे बड़े जन समूह के रूप में इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहचान है इलाहाबाद की, प्रयागराज की, जिसमें कुंभ मेला लगता है। उस मेले के लिए इंटरनेशनल गैदरिंग के नाम से जानते हैं। मैनी हिंदूज बिलीव दैट, अनेक हिंदू विश्वास करते हैं दैट टेकिंग अ होली डे, के पवित्र डुबकी लगाना इन द गंगा, गंगा जी में, कैन प्यूरिफाई ए पर्सन्स सोल ऑफ ऑल पास्ट सिंस, एक व्यक्ति की अंतरात्मा के द्वारा जो अतीत में कुछ गलत कार्य किए गए हैं उनकी शुद्धि हो जाती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड्स द सी। आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज, बड़े बड़े नगरों से गुजरने के, अनेक बड़े नगरों से गुजरने के बाद गंगा जैसे कि गोमुख से शुरू होकर जब चलती है तो अनेक नगरों से गुजरती हुई जाती है, और जब उसकी अनेक नगरों से गुजरना हो जाता है तो गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी, तो गंगा बहती है किसकी ओर? समुद्र की ओर। समुद्र में उसे जाना होता है और समुद्र में जाकर ही उसका जो उसकी यात्रा है उसका अंत होता है। आगे देखेंगे। एज इट रीचेस क्लोजर टू द सी, तो जैसे ही ये क्लोजर मानी निकट जाती है, अधिक निकट आती है समुद्र के, तो जहाँ जिस समुद्र में इसे जाना है उस समुद्र के जब ये अधिक निकट आती है, इट्स स्पीड बिकम्स स्लोअर, तो इसकी जो गति है, गंगा की गति या चाल बिकम्स स्लोअर, वो अधिक धीमी हो जाती है, एंड स्लोअर और धीमी अधिक हो जाती है, एंड फाइनली और अंत में इट मर्जेस इनटू द सी, और ये समुद्र में इसका विलय हो जाता है, ठीक, यानी कि समुद्र में समा जाती है। द गंगाज लॉन्ग जर्नी, गंगा की जो ये लंबी यात्रा है, फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे विशाल पर्वतों से, वो एंड्स मानी समाप्त हो जाती है एट द बे ऑफ बंगाल। कौन से समुद्र में? बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी में समाप्त होती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा जॉइंस, तो यह जो स्थान है वेयर द गंगा जॉइंस, जहाँ गंगा जुड़ जाती है, शामिल होती है, द सी समुद्र से, इस कॉल्ड उसको कहा जाता है द गंगा सागर। क्या कहा जाता है? गंगा सागर। तो उस गंगा सागर वो स्थान है जहाँ पर गंगा और जो बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है, वो गंगा बंगाल की खाड़ी में समा जाती है, मिल जाती है। तो इस तरह से ये हमारा चैप्टर यहाँ पूरा होता है। नीचे हमें एक हिंट दिया जा रहा है इस हिंट बॉक्स में, इसको भी पढ़ेंगे। ये हिंट बॉक्स में आपको एक नोट दिया है, गंगाज प्योरिटी इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, गंगाज प्योरिटी, प्योरिटी क्या होती है? स्वच्छता, शुद्धता। तो गंगा की जो शुद्धता है, स्वच्छता है, इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो हमारी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आज के समय में हम देखते हैं, जब कभी गंगा जाते हैं, गंगा जी जाते हैं, तो गंगा जी में जाकर वहाँ हमें बहुत गंदगी मिलती है। आज से बहुत समय पहले गंगा का जल बहुत स्वच्छ होता था, मन बड़ा खुश होता था उसमें नहाने के बाद, परंतु वर्तमान समय में गंगा में इतनी अशुद्धियाँ, इतनी गंदगी हमें मिलती है देखने को, जिसकी वजह से हम कभी कभी हम दुखी होते हैं कैसे हम इस गंगा जी में डुबकी लगाएं। तो इसलिए गंगा की शुद्धता हमारी नष्ट ना हो, गंगा की पवित्रता भंग ना हो, उसे हमें स्वच्छ रखना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक पर आपको एक प्रोजेक्ट पर भी दूंगा कि आप गंगा की शुद्धता को कैसे बनाकर रख सकते हैं, या हमें गंगा को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। इससे संबंधित टॉपिक पर अपने 10 सेंटेंस अपनी कॉपी पर नोट करके लिखिएगा और मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिएगा। मैं देखना चाहूँगा कि हमारे किस छात्र ने बहुत अच्छे से वो 10 पॉइंट्स नोट किए हैं, लिखे हैं। अब हम यहाँ नीचे देखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स हमारे इस चैप्टर में आए थे, उन वर्ड्स को हम एक बार पढ़ लेंगे तो हमें जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये लाइफलाइन वर्ड है, इस लाइफलाइन का अर्थ होता है जीवन
पवित्रता। अगला शब्द है सैक्रेड। सैक्रेड हमारा पवित्र होता है। मैंने बताया था आपको वर्शिप्ड, वर्शिप्ड पूजा की, ठीक, जो पूजनीय है वर्शिप्ड है। आगे केव, केव का अर्थ होता है गुफा। फिर मेल्ट, मेल्ट का अर्थ निकालेंगे पिघलना। चॉकलेट मेल्ट हो जाती है, आइस हमारी मेल्ट हो जाती है। ओके। इंटरनेशनल, इसको हम हिंदी में कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, ठीक। अगला एक वर्ड है हमारा फेम। फेम का अर्थ होगा प्रसिद्धि, ठीक है। और अंत में हमारा जर्नी, तो एक जाना पहचाना हमारा शब्द है। हम भी जर्नी करते हैं, कहीं जाते आते हैं तो हम जर्नी करते हैं। तो जर्नी का एक अर्थ होता है हिंदी में यात्रा। तो इन शब्दों को आप याद कर लें ताकि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। और जो प्रोजेक्ट वर्क मैंने आपको दिया है उस पर आप ज़रूर ध्यान दें, उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ, एक नई खुशी के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।